अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का 252 श्लोक। 252 हुए थे, 53 हो गए, 53। रज से सत और रज का बताया था कि हृदय जो है वो सत और रज प्रधान होता है तो साधना में दिक्कत आती है। इसलिए हृदय को, मन को सत प्रधान करना है। कैसे करना है वो बता दिया था। सारा दिन काम की अधिकता में घूमते रहना, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, सारा दिन काम 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 काम, ये रज है। इसलिए उस काम में से अब कैसा काम करना है? भगवान का काम करना है। ग्रंथ पढ़ने हैं, गीता पढ़नी है, जो भी आप पढ़ते हो गुरु का ग्रंथ वो पढ़ना है, श्रवण करना है। तो जो हमारा रज है, रज माने क्रिया, तो जो क्रिया है हमारी वो सत प्रधान हो जाएगी। जो क्रिया हमारी रज प्रधान थी, काम काम काम, और फिर काम के अंदर बुराइयां भी आ जाती हैं, तम भी आ जाता है। किसी के लिए गलत मनन हो गया, किसी के लिए गुस्सा आ गया, काम ज़्यादा हो गया तो वहाँ नाराज़गी हो गई, वो नहीं होगा। फिर आपका कार्य जो है वो सत प्रधान हो जाएगा, मन के अंदर सत्य होगा। सत्य के क्या लक्षण है कल बता दिए थे। और सुख शांति रज के लक्षण हैं फल चाहना, और तम के लक्षण हैं मोह करना और अन्याय करना। मोह सबसे ज़्यादा, इतनी बड़ी महाभारत के अंदर कारण क्या था? मोह था, धृतराष्ट्र का। देखो कितनी बड़ी बात है, मोह ने कितना बड़ा कार्य करवा दिया। हमें भी निरीक्षण करना है, यहाँ सब जितना कुछ है वो नश्वर है। हमने हर जन्म बदले हैं, रिश्ते नाते मकान शरीर, इसके लिए गलत नहीं होना चाहिए। तो मोह का पता लगेगा। तो कहा अन्याय दूसरों से करते हैं मोह के कारण, तो ये तमोगुण का कार्य है। अब 3 गुणों में क्यों सत्य में हम आए? हमें कहा गया, भगवान ने गीता के अंदर कहा सत्य से ज्ञान होता है। सतोगुणी तेरा हृदय है तो ज्ञान होगा। सतोगुण के लक्षण है शांति। अगर आपका मन सारा दिन भूत की, भविष्य की बातों का चिंतन करेगा तो ज्ञान नहीं बैठता अंदर। इसलिए कहा कि सत्य प्रधान होने के लिए रज और तम को दबाना पड़ेगा। तो सरल तरीका बता दिया आपको। भजन सुन लो अपने गुरु के, अपना कोई किताब पढ़ लो, मंत्र कर लो, जो आपके पास है शरीर का कर लो। तो ये जो कार्य है ये सत प्रधान कर देते हैं। तो सतोगुण के कर्म से प्राणी, सतगुण में अगर शरीर छोड़ता है, देखो अभ्यास अगर ना किया तो ऐसे 100 साल बीत जाएंगे जैसे एक क्षण है। उपनिषदों में पलक के झपकने की बात कही है, इतनी देर लगती है, आयु ऐसे निकल जाती है। हम भी देख लें, जितने साल बिताए हैं, क्या हमें पता चला कितनी जल्दी बीत गए? तो इसी आयु के अंदर अगर हमने अभ्यास सत्य में रहने का ना किया, शांत रहने का ना किया, अभ्यास से जो भी गुरुदेव बताते हैं तरीके ना किया, तो आखिरी समय अगर और गुण में चले गए तो क्या गति होगी? गति माने शरीर से जाना, गति। तो सत्य से के कर्म से प्राणी, सतोगुण के कर्म से प्राणी कहाँ जाता है? ऊंचे लोकों में जावे। ऊंचे लोग कौन से हैं? पृथ्वी से ऊंचे लोग भू भुआ सवा महा जना तपा सत्यम। 7 ऊपर के हैं और 7 नीचे के हैं। पृथ्वी संगम है, इसको 7 में माना गया है। इसमें आकर के ये जो मनुष्य शरीर है ये ईश्वर की सबसे कुशलता या पराकाष्ठा, जो उसके पास ताकत थी पूरी मनुष्य शरीर में लगा के, इसके बाद कोई योनि नहीं बनाई।
और इस योनि में आने का क्या है, अगर हमने ज्ञान से उधर्व गति में ना गए, सत प्रधान होकर ऊंचे लोकों में ना गए, तो अधप योनि कहा इसको। कि जब देखो खाते हम मुख से है, उसका विसर्जन नीचे होता है ना, देखो, तो इसका मतलब अगर ध्यान ना दिया तो अधोगति में जा सकते हो। आपकी सारी की सारी परमात्मा ने जितनी भी तरक्की करनी थी वो मनुष्य शरीर में कर दी। बताया था ना एक दिन कि पशु उद्बीज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, और मनुष्य जो है, तो इस प्रकार कहा गया कि सतोगुण में अगर उस समय सात्विक वृत्ति है तो प्राणी ऊंचे लोकों में जाएगा। वैसे गतियां आपको दूसरी तरह भी बता देते हैं। और ऊंचे और स्वर्ग आदि लोकों को भोगे। अब देखो ऊंचे लोकों में चला गया, अच्छे कर्म किए, महावाक्य की बात नहीं चल रही, ये सतगुणों की बात चल रही है। ये तत्वज्ञ पुरुष कृष्ण की बात नहीं चल रही। ये बात चल रही है जो हम जीवन में करते हैं, कोई पूजा पाठ, धर्म, नेम, व्रत, यज्ञ आदि, तो सत्प्रधान हो जाता है। शांत रहते हैं वो लोग, शांति से रहते हैं, अपना गुरु का नाम लेते हैं, पर जितनी देर लेते हैं उतनी देर ही होते हैं, उसके बाद फिर अंदर मन के अंदर विकार खड़े हो जाते हैं। तो अगर सत्य के अंदर शरीर छोड़ते हैं तो ऊंचे लोकों में जीव जाता है, पृथ्वी से श्रेष्ठ स्वर्ग तक। आखिरी स्टेशन कौन सा है ऊंचे लोगों का? स्वर्ग है। अब स्वर्ग के अंदर क्या है, भोग भोग करके फिर पृथ्वी लोक में आ जाता है। जितना इसने पृथ्वी लोक में कमाया था अच्छे कर्मों का फल, वो वहाँ खा करके खत्म करके फिर आना पड़ता है इसको, फिर कर्म करने पड़ते हैं, मनुष्य शरीर मिलता है। तो ये है सतोगुण प्रधान व्यक्ति की गतियाँ हो रही हैं, स्थिति नहीं है, गतियाँ हैं। रजोगुण अगर प्रधान हो गया, आखिरी समय किसी व्यक्ति के प्रति राग द्वेष आ गया, पता थोड़ा ही है मन का भरोसा कभी ना करना। ये आखिरी समय राग द्वेष आ गया तो ये फिर रजो प्रधान से मध्य लोक में, पृथ्वी लोक में ही रह जाता है। मृत्यु लोक में रहता, अच्छे बुरे फल यहीं भोगता, जन्म मरण दुख सहता। जन्म और मरण दो दुख नहीं है। जन्म से लेके पढ़ाई लिखाई, बूढ़ेपा, बच्चे, शादियाँ, पैसा कमाना, ये मृत्यु तक चलता है। जन्म लेने के अंदर इतने दुख है मरण तक, तो ये जन्म मरण दुख सहता रहता है। रजोगुणी है तो रजोगुण का मतलब क्या है? वासनाएं। रजोगुणी व्यक्ति के अंदर वासनाएं बहुत होती हैं। वो आज ये लाऊंगा, कल वो लाऊंगा, आज ये कर लिया, कल वो कर लूँगा। अज्ञान में कहता है। ज्ञानी व्यक्ति अगर विचार करता है कि कल लाऊंगा, तो वो एक पार्ट में उसका जो ज़रूरत है या जो उसका पार्ट है वो उस हिसाब से असंग होकर के करता है। और रजोगुण से अगर प्रधान रहा और शरीर छूट गया तो पृथ्वी लोक में रहकर वासनाओं के अंदर उलझना पड़ेगा। अच्छे बुरे फल यही भोगता है और जन्म मरण का दुख सहता है। तमोगुण के, अब 256 श्लोक है। तमोगुण के फल से प्राणी पाताल लोकों में जाए, दुख भोगता नरक लोक के नीच योनियां पाए। अगर तमोगुणी व्यक्ति है, अज्ञान घोर है, घोर अज्ञानी को तमोगुण ज़्यादा होता है तो घोर अज्ञानी होता है। एक अज्ञानी होता है घोर अज्ञानी, जानते हो घोर अज्ञानी को? जो किसी की बात नहीं सुनता, हट होता है उसके अंदर, दुराग्रह हर तरह का, और अच्छा भी नहीं चाहता किसी का। तो ये कहा कि अगर तम प्रधान है तो वो पाताल लोकों में जाता है, उसकी गतियाँ ऐसे होती हैं। पृथ्वी से नीचे सर्प हैं, बिच्छू, जितने भी रहते हैं जीव जंतु, उन योनियों में भी जाता है। और दैत्य में भी, पाताल लोक में जितनी योनियाँ हैं उनके अलग अलग शरीर हैं। सूक्ष्म शरीर सबके पास है, बाकी सब कुछ वहाँ अलग अलग है। तो ये जो पाताल लोक में हैं ये तामसिक योनियाँ हैं, ये वहाँ जाता है, उनको प्राप्त करता है।
आपको एक बात बताएं, जो ये व्यक्ति को जब जलाते हैं, कुछ लोग तो दबाते हैं, वो अलग विषय पर, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ प्रक्रिया जो हिंदू संस्कृति की है कि एक ही स्थान पर कितने ही वहाँ अग्नि के हवाले शव हो सकते हैं, और फिर जो शव के अंदर विकार होते हैं अग्नि का संग करने से वो भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो ये जो जब जलाया जाता है शव को, तो उस वक्त 3 भाग हो जाते हैं, एक धुआं, एक प्रकाश, अग्नि लपटें उस मुर्दे से, एक लपटें और एक धुआं और एक राख बाद में रह जाती है। अब ये जो 3 हैं, इसमें जीवात्मा इसी यान पर बैठती है। आपने सुना होगा देवयान, पितृयान बताया था, एक बताया था विवेक यान, लेकिन अब उस विवेक यान की बात नहीं करेंगे, वो तो आपको सिखा ही रहे हैं। पर देखिए जो वेदानुवचन के अंदर है, जो अपनी संस्कृति है, उसमें धुएं में जीवात्मा बैठती है और फिर अग्नि में बैठती है, देवलोक में जाती है तो अग्नि में बैठती है, देवलोक की आत्मा होती तो अग्नि में बैठती है, फिर अगर पितृलोक में जाती है उन लोकों में तो उसमें धुएं में बैठती है, और अगर नीचे योनियों में जाती है तो मिट्टी उसके राख के साथ बैठती है। ये 3 स्थान पर जीवात्मा बैठ, तभी तो अपने यहाँ विधान है, गंगा में प्रवाहित करते हैं हड्डियों की राख और शरीर की राख जो होती है उसको ऐसे नहीं विसर्जन करते, बड़े उससे करते हैं, आदर से। तो ये 3 प्रकार का जो है ये उन्होंने बता दिया कि इस तरह जीवात्मा जाती है इस पर बैठ करके। और फिर आया भी है ना कि ये जीवात्मा किस पर बैठ करके लोकों में जाती है, तो कहा देवयान पर पितृयान, ठीक है, और एक है राख, तो 3 में बैठ करके जीवात्मा कर्मों की योनियों में जाती है। अगर 3 गुणों के कर्मों से छुट्टी पानी है तो भगवान कृष्ण का ज्ञान है गुणातीत अवस्था, जो ये ज्ञान है कि तू आत्मा है। वास्तव में बता दीजिए, आप शरीर हो, कितनी बार समझा दिया, आप शरीर हो कैसे जानना है, शव को देख लो, अगर शरीर हो तो कह दो मैं शव हूँ। शरीर पड़ा होता है, आप चले जाते हो, इसका मतलब आप शिव हो, आत्मा हो। तो आत्मा को जानना, ये बात कही कि जो आत्मा को जानकर फिर इसके उस स्थान को जान लेता है कि आत्मा कहाँ जाता है और कहाँ से आता है, तो इसको अपने घर का पता चलता है। तो एक तत्व ज्ञान है, इसी तत्व ज्ञान को लेता है तो फिर वो कहीं नहीं जाता, ना राख में बैठता है, ना धुएं में बैठता है, ना अग्नि पे बैठता है, वो अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है और देह रहते आपको उसका साक्षात होगा, बाद में नहीं, याद रखना। ये विद्या प्रत्यक्ष है। जैसे दूसरे जो कार्य हैं उसमें कहते भाई कर्म कर लो, आपको अगले जन्म में मिलेगा, सुना है ना, हमने आज तक ही सुना, स्वर्ग में जाएंगे वे अगले जन्म में होगा, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष है। उन्होंने कहा जिस वक्त तू जान लेगा, समकाल मुक्ति है, जिस वक्त तू आत्मा को ब्रह्म रूप जान लेगा, इधर से जानेगा, उधर से दुखों से छूटेगा और उधर से मोक्ष का मतलब क्या है, दुखों से छूटेगा कट्ठे कट्ठे। ये नहीं कि पहले तू जान लेगा और फिर तू कभी छूटेगा, कहते साथ साथ तुझे दर्शन हो जाएंगे अपने मुक्त स्वरूप के। कितनी बड़ी बात है बताइए। और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को होते हैं, भले हम उस पर बैठ ना सकें, वासनाएं बार बार शरीर पे ले आएं, पर देखते तो बहुत से लोग हैं यहाँ, कम से कम 8, 10, 12 तो मुझे भी दिखता है कि उनको दिखता है कि कैसे मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, 3 गुणों से परे, 7 अंगों से न्यारा, 5 कोशों से परे, मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा सर्वत्र हूँ। तो कहा ये जो 3 गुण हैं इसमें रहेंगे तो आते जाते रहेंगे, कभी यहाँ से जाएंगे पितृलोक में, फिर वहाँ से कर्म में, कभी स्वर्ग में, कभी स्वर्ग से फिर नरक में भी जा सकते हैं।
जब तक गुरु ना मिले, देखो गुरु जो होते, दत्तात्रेय जी ने कहा 24 गुरु हैं मेरे, वो गुरु भी मिले तो हमें बहुत कुछ सिखाया, अपने मंत्र की ताकत दी, उन्होंने अपनी शक्ति दी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे आखिरी सीढ़ी पर। तो गुरु भी तो संवारते हैं जीवों को, तो सतगुरु तो घर ही बिठा के छोड़ते। उनका महावाक्य ऐसा लिखा है, जब तक साथ नहीं छोड़ता उसको बिठा के ही छोड़ता है जीवात्मा, ऐसा लिखा हुआ है। तो कहा गया कि किस प्रकार 3 गुण हैं और तीनों गुणों में शरीर छोड़ने पर क्या क्या प्राप्त होगा, ये समझ आए। और इस बखेड़े में नहीं पड़ना, तो गुणातीत होकर के अपने स्वरूप में स्थित रहना है, तो फिर कहीं भी आना जाना नहीं है। अब कहा 257 में, अखंड मंडलाकार घूमता करम भोग का चक्र। देखो करम भोग का चक्र कैसा है, आपको दिखाते हैं कैसे चक्कर काटता है। आपने अच्छे कर्म किए, आप स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में भोग लिए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ पे कर्म किए, फिर आप नरक में चले गए। जरूरी नहीं सदा स्वर्ग ही मिलेगा, फिर वहाँ से भोगे, फिर यहाँ आ गए पृथ्वी लोक पे, फिर आप पितरलोक में चले गए, फिर वहाँ से आए, फिर यहाँ आ गए। बदलता रहा ना कर्म चक्र, एक जैसा तो नहीं रहता। तो ये कर्म चक्र बदलता रहता है। एक दूसरा और उदाहरण देते हैं। जो आप कर्म करते हैं, वो कर्म करते करते संस्कार उसके मन में पड़ जाते हैं। जीवात्मा संस्कारों से तो जन्म लेती है, कर्म तो इसके यहाँ रह जाते हैं, संस्कार इसके साथ जाते हैं। अब संस्कार पड़ जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर बैठते हैं तो पीछे से मन में वो संस्कार वो धक्का मारते हैं मन को, फिर कर्म कर लेते हैं। संस्कारों के वशीभूत कर्म, संस्कारों के वशीभूत कर्म, फिर कर्म कर लिए, फिर संस्कार पड़ गए, अंदर चले गए सूक्ष्म। देखो कैसे चक्कर चल रहा है, कर्म कर रहे हैं, संस्कार अंदर जा रहे हैं, फिर बैठते हैं, संस्कार वैसे धक्का देते हैं, फिर हमारे कर्म हो जाते हैं। फिर जो कर्म करते हैं वो ऐसे नहीं जाते, उसके संस्कार फिर पड़ जाते हैं। इधर संस्कार, इधर कर्म, इधर कर्म, इधर संस्कार, ये चलता रहता है। कर्म से कर्म कभी नहीं कटता। कर्म तो कुछ ना कुछ निर्माण करता है, आपको पहले भी बताया, कर्म निर्माण करता है, निर्माण नहीं करता, याद रखना। कुछ ना कुछ बनाता है, चाहे आप मटके को बना दो, चाहे मटके के ऊपर पेंट कर दो, चाहे मटके में बीच में कचरा डाल के उसको अपवित्र कर दो, कर्म कुछ ना कुछ करता है। तो कहा कर्म से संस्कार और संस्कार से कर्म, ये श्रृंखला जीवन भर बार बार चलता रहता है, जब तक इसको तत्वज्ञ पुरुष नहीं मिलते। तो कहा ये अखंड मंडलाकार हो गया, उधर गए, ठीक है, कर्म किए, फिर संस्कार, फिर संस्कारों से फिर कर्म, फिर संस्कार। कई बार आप कहते हो करना तो नहीं चाहता था पर कर दिया, कहते हो। कई बार कहते हैं बोलना तो नहीं चाहते थे पर जवाब दे दिया। क्यों दिया? कहते संस्कारों के कारण, संस्कारों ने पीछे से धक्का मारा, हमने वो कार्य कर दिया। जितनी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ आदि, मोह आदि, हम बैठे होते हैं और बस पिछले संस्कार कोई ना कोई सामने ला देता है मन। अगर आप सजग हो, सावधान हो, तो उस पर साइन नहीं करते हो, वो कार्य नहीं करते हो, कानून नहीं बनता, कर्म नहीं बनता। अगर सजग नहीं हो तो आप फटाफट वो क्रिया कर देते हो, अब कानून बन जाता है, कर्म बन जाता है, फिर कहते रहते हैं अच्छा दीदी ने कहा था मैं तो दृष्टा हूँ। अब दृष्टा होने का क्या फ़ायदा, कर्म तो कर लिया, अब दूसरी बार सावधान होना है। तो ये बार बार अभ्यास है, जिसको आत्म अभ्यास कहा शास्त्रों के अंदर, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये अभ्यास कहा, रोज करो। रोज हमें बताया जाता है तू मेरी माँ है, तू मेरा पिता है, रोज तो संस्कार डाले जाते हैं, रोज कहा जाता है तू अच्छा है, तू बुरा है, और रोज ही काटने के लिए 1 घंटा बैठना पड़ेगा। ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। तो कहा
ये कर्मों का जो है, ये जो आवागमन का, कर्मों से आवागमन है, तो ये जो आवागमन है लोकों में, जीवात्माएं जाती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रहती हैं, दिखती भी नहीं किसी को। देखो कितना कमाल की सृष्टि है, सारी चल रहे हैं। और ब्रह्मसूत्र में तो यहाँ लिखा, किसी ने प्रश्न किया, आपने कहा जीवात्मा आती रहती हैं, जाती रहती हैं, तो ब्रह्मसूत्र में प्रश्न किया गया कि भाई जो जीवात्माएं उत्तरायण दक्षिणायन में जाती हैं, आपने लिखा है उत्तरायण में शरीर छूटेगा तो उसको पुण्य मिलेगा, एकादशी के दिन छूटेगा तो उसको पुण्य मिलेगा, वो स्वर्ग जाएगा, दक्षिणायन में छोड़ेगा तो उसको नरक मिलेगा, तो फिर इसका क्या बात हुई? आप कहते हो कर्मों से जीवात्मा जाती है, और फिर कहा है कि भाई उत्तरायण में, पता है उत्तरायण क्या है? 6 महीने जो सूर्य पूर्व की ओर होता है, ठीक है, तो उसमें उत्तरायण में अगर शरीर छूटता है, तो हमने भी सुना हुआ था कि भाई एकादशी को छूटता है तो स्वर्ग चले जाते हैं। पर उत्तर दिया ब्रह्मसूत्र के अंदर कि नहीं नहीं, इस शंका को मत पालिए, इस संशय को मत पालिए, इस बात को मत पालिए कि आप एकादशी के दिन या काशी में जाके शरीर छोड़ देंगे तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग की जो बात है और जो लोकों की बात है वो आपके मन से होगी, याद रखना। आपका मन साफ है तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप अपवित्र स्थान में शरीर छोड़ेंगे तो भी तुम्हारी सदगति होगी। और अगर उत्तरायण में शरीर छोड़ा है और पुण्य कर्म नहीं है उत्तरायण जैसे, तो उत्तरायण के देवता उसको वहाँ बाहर ही बिठा देते, अंदर नहीं जाने देते। मुझे तो इतना आश्चर्य होता जब पढ़ा, उन्होंने बताया, ब्रह्मसूत्र को देखा, इतनी व्यवस्था ईश्वर की, उसको बाहर उत्तरायण के देवता बाहर बिठा देते, अंदर नहीं जाने देते लोक में। और फिर जब दक्षिणायन आता है तो फिर दक्षिणायन के देवता को सौंप देते हैं कि ये लो आपका। और अगर दक्षिणायन में शरीर छोड़ा और कर्म उज्जवल है उत्तरायण के, तो कहा दक्षिणायन के देवता भी उस जीवात्मा को बिठा देते हैं, अंदर नहीं प्रवेश करने देते, नरक आदि में बाहर बिठा देते हैं। और जब उत्तरायण के आते हैं देवता, उत्तरायण आता है, तो वो उन देवों को सौंप देते हैं कि जीवात्मा आपके लोक की है। देखो, इसलिए ये मन के अंदर भी नहीं पालना कि भाई इस दिन शरीर छूटेगा या ऐसा होगा। तो हमारे कर्मों से, हमारे मन से गतियां हैं, याद रखना। मन को संवार लो, मन को देख लो, मन के शुभ संकल्प होने चाहिए, रोज का काम है ये। पिछले संस्कार इतने दबे पड़े हैं, प्रयास करने पर भी मन कभी कभी कुछ ले आता है, जानकर उसका ख्याल नहीं करता। वो कहता है पड़ोसी के घर कुछ होता रहे, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। लेकिन आम आदमी तो मन उसको बांध लेता है। तो कहा ये अखंड कर्म और जन्म, कर्म और जन्म, वासना और कर्म, ये अखंड मंडलाकार ऐसे घूमते रहते, चक्कर खाते रहते। कर्मों की श्रृंखला चलती रहती है, कर्मों से जन्मों की, संस्कारों की, ये एकदम चलती रहती है, कटती नहीं है। तो कहा अखंड मंडलाकार घूमता कर्म भोग का, कर्म करो और भोगो, कर्म करो और भोगो। अच्छा भोगो तो फिर कर्म बन जाते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? भोगते हैं तो नए कर्म बन जाते हैं, और फिर उन कर्मों को फिर भोगते हैं तो फिर नए कर्म और बन जाते हैं। तो ये ऐसे चलता रहता है, कर्म और भोग का चक्र अखंड मंडलाकार घूमता रहता है। कर्म वश फल वश ठोकर खाता, कभी स्वर्ग कभी नरक। भगवान ने गीता के अंदर साफ कहा है कि जब स्वर्ग से, लोकों से जीवों को गिरा दिया जाता है, शब्द है, कहा है कि जब उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं तो पृथ्वी लोक पर गिरा दिया जाए, लपेट करके उसको, माने भाई कोई चीज़ कहीं फेंकनी होती है तो अपने लपेट के कहते हैं ना, पड़ोसी के घर दूर फेंकनी है। तो स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आओगे तो भगवान ने कहा वो उसको फिर यहाँ पर गिरा दिया जाता है।
तो इसी प्रकार कभी स्वर्ग की ठोकरें खाता है कर्मों में, कभी नरक की खाता है, कभी पितृलोक में जाता है, कभी पृथ्वी लोक में सबसे सुख मांगने के लिए जाता है। पर वास्तव में यहाँ पर सुख जो दूसरे पर ढूंढते हैं वो सुख गिरवी सुख है, वो समय पे कभी नहीं मिलता। हम सुख दूसरे में देखते हैं कि मुझे वो सुख देगा, जरूरी नहीं है वहाँ से सुख हो। हम पत्नी से, धन से, पुत्र से सुख चाहते हैं, जरूरी नहीं है कोई हमें दे। इसलिए अपने आनंद स्वरूप को देखकर अखंड आनंद में स्थित होना शोक मोह का त्याग है। तो कहा कर्मवश ये जीव ठोकरें खाता रहता है, कभी नरक जाता है और कभी स्वर्ग आता जाता रहता है। इसलिए तो लोक भरते नहीं। कभी पृथ्वी पर रश हो जाता है, लोग कहते हैं भाई जनता ज़्यादा हो गई, जनसंख्या ज़्यादा होगी। और जनसंख्या जब दूसरे लोकों में जाती है तो वहाँ भी टिक के नहीं रहती, लोक कोई नहीं भरता। कभी पृथ्वी लोक में ज़्यादा हो जाते हैं, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, 14 लोकों के अंदर ऐसे आवागमन चलता रहता है। देखो कितना आश्चर्य है। ऐसे गुरुदेव जिन्होंने दिखा दिया, ये आपको दिखेगा। आज सुन लो, साधना करोगे तो सब दिखेगा। तो कैसे सृष्टि में सब कुछ हो रहा है पर खामोशी से हो रहा है। कर्मों का फल कितनी खामोशी से मिल रहा है। कर्म करने वाला कहता है नहीं नहीं मैंने तो ऐसा किया नहीं, ये मुझे कैसे मिल गया ये फल। कहते नहीं, खामोशी से हो रहा है। हम भले कर्म करके भूल जाएं पर प्रकृति उसको जमा करके रखती है। तो कहा ये जो कर्म का चक्र है ये सारा दिन हर बार जीवात्मा को जन्म मरण के चक्कर में घुमाता रहता है। इसलिए इसके बाहर खड़े होना है। इस मनुष्य शरीर में ही शक्ति है कि तुम कर्मों से बाहर आ सकते हो। इसी शरीर में ताकत है। बाकी कोई शरीर ऐसा नहीं जिसमें हम अपने इस 3 गुणों से उपराम होकर स्वेच्छा से विचरण करें। और कल बताया था आपको कि जो आत्म तत्व को, प्राज्ञ को ईश्वर के रूप में साक्षात देखता है, मात्रो अहम ही साक्षात है, इसको जब देखता है, बताया था आत्मा में क्रीड़ा करता है। आत्मक्रीड, आत्मरति, क्रियावान एश, ध्यान से सुनना, क्रियावान एश, ऐसी क्रिया करता है आत्मा में प्रेम, आत्मा में क्रीड़ा, जिसको ना अपन पाठ कहते हैं। ब्रह्म विद्याम वरिष्ठा, वो ब्रह्म वेदों में वरिष्ठ होता है। इतना श्रेष्ठता बताई। जो आत्मा के दर्शन बताओ, कितनी बार आपको समझा दिया कि देह 3 गुणों की है तो वास्तव में है नहीं, मिथ्या है। किस काल में होती है, किस काल में नहीं, और राख भी हो जाती है। फिर देखिए ना इसके असली स्वरूप को। अपने आप को अलग करके अपने अजर अमर आत्म तत्व को सिमरण करो। ये सिमरण करना है, अहम अस्मि, गुरु का महावाक्य। तो कहा ये जो ठोकरें खाता है ये कर्मों के वशी में, कर्म श्रृंखला में कभी भी जीव ना तो शरीर रहते सुख प्राप्त करता है, शांति प्राप्त करता है, ना शरीर के बाद। देखो यहाँ भी सुख शांति उतनी देर प्राप्त करते हैं जितनी देर हम पूजा पाठ करते हैं या कोई हमारी इच्छा, विषय इच्छा पूरी होती है। विषय इच्छा भी तो पूरी होती है, उसमें भी तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। लेकिन जैसे विषय की इच्छा खत्म हुई फिर वो फिर से वही क्या वही विक्षेप। ये विक्षेप, सारी सृष्टि खड़ी रहेगी, आपका परिवार खड़ा रहेगा, आपका व्यवहार खड़ा रहेगा, पर आप बाहर निकल के बैठ जाओ बस इस पिंजरे से। जो बताया था, कितने लेयर वाला पिंजरा है ये। एक शरीर मैं हूँ, दूसरा परिवार मेरा है, देश मेरा है, राष्ट्र मेरा, ये सारे के सारे गुरु भी मेरा है, जितने भी हम, भगवान भी मेरा है, जितना भी मेरापन की मोहर लगाते हैं इसके ऊपर लेयर आती रहती। इन परतों को एक एक करके उतार दिए। सब दृश्य जितना भी है पांच भौतिक है,
और पंच भौतिक वस्तु माया की है। माया माने छल, जादूगर। जादूगर ने दिखाया तो है पर वास्तव में नहीं है। शरीर दिखाया तो है पर कल पूछूंगी क्या वास्तव में है। आप कहोगे कमाल है, इतना बड़ा शरीर है, आप कहते हो नहीं है। इसकी वास्तविकता तो कुछ और है। तो ये कर लेंगे। आज इतना लिया कि कर्म से कभी भी मुक्ति नहीं और शांति नहीं, दो चीज़ें नहीं है। कर्म में करते वक्त भी रज है, जानते हो। कोई कर्म अपन करते हैं, क्या है उसमें रज, और जब अपने स्वरूप में बैठते हैं तो क्या प्रधान हो जाता है, सत। अब सत प्रधान है, बैठे हो, इसमें ज्ञान यज्ञ हो रहा है तो किसी वस्तु की आवश्यकता है। भगवान कह रहे चौथे अध्याय में ज्ञान यज्ञ हो रहा है, कोई भी विक्षेप नहीं, शांति। तो ये रास्ता अपने घर की ओर जाता है। आज कर्मों के बारे में देखा कि कर्मों में तो तीनों लोकों में आना जाना है, सत रज और तम। कल आगे बात करेंगे 258 श्लोक, कर्म से असंग कैसे होना है, अगले श्लोक में है। खुद को असंग देख कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः